देखिए, दोस्ती के नाम को समर्पित है फ्रेंडशिप डे। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से यही दिन जो है काफी परिवारों के लिए शोक भरा रहा। देखिए, हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि आपको अगर मंज़र के बारे में बताएँ तो आप भी हैरान हो जाएँगे और आपकी रूह काँप जाएगी। टक्कर के बाद जो है बाइक करीब 200 मीटर तक ट्रक के पहिए के नीचे घिसटती रही। जब 200 मीटर तक दोनों के शव को घसीटा गया तो उसके बाद शरीर का कोई भी पार्ट जो है सुरक्षित नहीं बचा। सिकोसा की ओर से दल्लीराजरा जा रही एक बाइक जो है पहले ट्रक से टकराई और इसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रही स्प्लेंडर बाइक को जो है अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद भी ट्रक नहीं रुका, लगातार वो आगे बढ़ता रहा। वहीं बाइक ट्रक में फंस गई और फिर करीब 200 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। लगातार जो है घर्षण होने के कारण बाइक में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरीके से बाइक जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था और उसकी स्पीड के कारण ही जो है एक तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है। देखिए, दोस्ती के नाम को समर्पित है फ्रेंडशिप डे। लेकिन छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से यही दिन जो है काफ़ी परिवारों के लिए शोक भरा रहा। ऐसा इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक बड़ी घटना जो है छत्तीसगढ़ से आगे आई है, जहां पर दोस्तों के साथ में खुशियां मनाने निकले दो युवकों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हुई है, जबकि इस मामले में 3 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है। देखिए, हादसा इतना ज़्यादा भयानक था कि आपको अगर मंजर के बारे में बताएं तो आप भी हैरान हो जाएंगे और आपकी रूह काँप जाएगी। टक्कर के बाद जो है बाइक करीब 200 मीटर तक ट्रक के पहिए के नीचे घिसटती रही। वाहन में आग लगने के कारण जो है पूरी तरीके से गाड़ी भी जल गई और उसके बाद जब 200 मीटर तक दोनों के शव को घसीटा गया तो उसके बाद शरीर का कोई भी पार्ट जो है सुरक्षित नहीं बचा। यह दर्दनाक हादसा बालोद शहर के करीब 3 किलोमीटर दूर दल्ली राजरा मार्ग पर गोंदली नहर के आगे जो है रविवार शाम को जो है ये पूरी घटना हुई है। मृतकों की पहचान जो है जगन्नाथपुर निवासी 21 साल के मेमन लाल देशमुख और साथ ही साथ परसदा के रहने वाले 23 साल के अरुण साहू के रूप में हुई है। देखिए, दोनों जो है अपने दोस्त याशु देशमुख के साथ में फ्रेंडशिप डे के मौके पर घूमने के लिए निकले हुए थे और हादसे में जो है 18 साल का जो याशु देशमुख है वो गंभीर रूप से घायल है और वहीं दूसरे बाइक पर सवार दल्ली राजरा निवासी 21 साल के जो है नरेंद्र निषाद और साथ ही साथ सिकोसा के रहने वाले 32 साल के पोषण कुमार गोयल भी जो है इस पूरे हादसे में घायल हुए हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक उपचार के बाद जो है सभी घायलों को बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। लेकिन ये बड़ी घटना जो है छत्तीसगढ़ के बालोद से सामने आई है। क्या कुछ जानकारी मिली है वो आपको बता देते हैं। देखिए, हादसा उस समय हुआ जब सिकोसा की ओर से दल्ली राजरा जा रही एक बाइक जो है पहले ट्रक से टकराई और इसके बाद तेज रफ्तार ट्रक ने सामने चल रही स्प्लेंडर बाइक को जो है अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर 3 युवक पहले से सवार थे। देखिए, टक्कर इतना जबरदस्त था कि याशु देशमुख बाइक से उछल करके सड़क के दूसरी ओर जा गिरा और वहीं उसकी जान बच गई क्योंकि वो कूद चुका था। लेकिन बाइक चला रहे गेमल लाल देशमुख और पीछे बैठे अरुण साहू सीधे ट्रक के पहिए के नीचे आ गए, जिसके कारण उनके शरीर का कोई भी पार्ट नहीं बचा। हादसे के बाद भी ट्रक नहीं रुका, लगातार वो आगे बढ़ता रहा। वहीं बाइक ट्रक में फंस गई और फिर करीब 200 मीटर तक घिसटती हुई चली गई। लगातार जो है घर्षण होने के कारण बाइक में अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते पूरी तरीके से बाइक जलकर राख हो गई। हादसे की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली तो लगभग 40 मिनट के बाद जो है फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और उसके बाद जो है आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस पूरे मामले पर अगर हैरान करने वाली कोई बात निकलकर सामने आ रही है तो वो ये है कि जो ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि याशु देशमुख ने करीब 1 महीने पहले ही जो है दल्ली राजरा से कांकेर पासिंग की स्प्लेंडर बाइक खरीदी, नई गाड़ी थी। बाइक के दस्तावेज से जुड़ा हुआ काम कराने के लिए वे अपने दोस्तों मेमन लाल देशमुख और अरुण साहू के साथ में डीलर के काम से गए हुए थे। लेकिन काम पूरा जैसे ही हुआ तो उसके बाद तीनों दोस्त वापस लौट रहे थे, यानी कि अपने गांव लौट रहे थे। लेकिन रास्ते में ही ये पूरा दर्दनाक हादसा हो गया और उसके बाद पूरे परिवार की खुशियां जो है एक पल में ही छिन गई। सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि हादसे के बाद जो है घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली, आवाज आई, सब लोग पहुंच गए। दुर्घटना इतना ज्यादा खतरनाक था कि दोनों युवकों के जो शव थे वो पूरी तरीके से क्षत विक्षत हो चुके
चुके थे, क्योंकि पूरी तरीके से जब उनके शवों को देखा गया, जब वहाँ पर पुलिस पहुंची, तो सबसे पहले तो जो है गाड़ी को जिसमें आग लगी थी उसको बुझाया गया और उसके बाद जो घायल थे उन लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जिनकी मृत्यु हुई थी जब उनको देखा गया तो उसके बाद सभी लोगों की हालत वहाँ पर खराब हो चुके थे, क्योंकि जो ग्रामीण वहाँ पर शव देखने के लिए, एक्सीडेंट देखने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि आवाज़ काफ़ी भयंकर था। बताया जा रहा है कि जो ट्रक है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में था और उसकी स्पीड के कारण ही जो है एक तरीके से ये पूरा दर्दनाक हादसा हुआ है। जब लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से हादसा हुआ है, तेज़ आवाज़ आई है, गाड़ी में आग भी लग गई है, ट्रक रुकने का नाम नहीं ले रहा था और इस दौरान जब ये पूरा मंज़र था तो लोगों ने देखा और उसके बाद जब पुलिस वहाँ पर पहुँची तो उसके बाद में उन्होंने पाया कि जिन 2 युवकों की दर्दनाक मौत हुई है, उन दोनों के शव को पॉलीथीन से उठाया गया। आप सोच सकते हैं कि किस कदर से जो है उनके शरीर पूरी तरीके से ख़त्म हुए हैं, किस तरीके से शरीर के एक-एक पार्ट्स जो है सड़क के किनारे, सड़क के बीच में पड़े हुए मिले। तो उन तमाम शव के टुकड़ों को पॉलीथीन से उठाया गया और उसके बाद उन तमाम लोगों को, उन दोनों मृतकों को जो है मरचूरी भेजा गया और उसके बाद जो घायल थे उन तमाम लोगों को पहले ही अस्पताल ले जाया गया। एक युवक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है और ऐसे में जो है 2 युवकों को जो है पोस्टमार्टम करने के बाद उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। इन तमाम चीज़ों में एक ही बात निकल कर सामने आ रही है कि पहले तो वो लोग जो बाइक चला रहे थे वो लोग एक गाड़ी में 3-3 लोग सवार थे। दूसरी तरफ जो ट्रक चालक था वो भी अपनी स्पीड में था और वो इतना ज़्यादा तेज़ चला रहा था गाड़ी कि वो अपनी गाड़ी को ना तो रोक पाया और जब उसने ये देखा कि टक्कर हो चुकी है, बाइक सवार को उसने ठोक दिया है, उसके बावजूद जो है वो अपनी गाड़ी को रोकने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि वो उसे वापस से जो है घसीटता हुआ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। फिलहाल जैसे ही पूरा मामला सामने आया तो पुलिस अब आगे की जांच भी कर रही है, ट्रक चालक का पता लगाने की कोशिश भी कर रही है और ऐसे में आने वाले वक्त में देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जो है ट्रक चालक को पकड़ा जाएगा और कैसे जो है ये पूरी कार्रवाई होगी। फिलहाल इन तमाम चीज़ों के बाद में जो है अब देखा जा रहा है कि 2 परिवार, 2 किस तरीके से बिखर चुके हैं और साथ ही साथ 2 दोस्त जो कि फ्रेंडशिप डे के दिन इस दुनिया से अलविदा हो गए हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वो तमाम लोग बहुत खुश थे, अच्छी दोस्ती उनके बीच में थी और वो लोग फ्रेंडशिप डे मनाने के लिए ही साथ पर निकले हुए थे। माना कि कुछ काम उनका अलग से था, उस काम को उन्होंने निपटाया और उसके बाद वो लोग जो है एक अच्छे दोस्त होने के नाते साथ में घूमने-फिरने निकले थे। लेकिन आप देखिए कि कैसे ये हादसे ने उनकी ज़िंदगी छीन ली और 2 परिवारों के हमेशा के लिए चिराग को बुझा दिया है। देखिए फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तो जाँच कर रही है और हादसे के कारणों का भी पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन ठिया छत्तीसगढ़ आपसे ये अपील करता है कि जब भी आप ऐसे गाड़ी चलाएँ तो उसके बाद जो है आप पूरी तरीके से सावधानी को ज़रूर बरतें और जितना ज़्यादा हो सके आप यातायात के नियमों का पालन करें, क्योंकि यह हादसा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सबसे बड़ी बात, अगर आप बाइक चला रहे हैं तो कभी भी भारी वाहनों जैसे कि ट्रक हो, डंपर हो या बस के हो, बिल्कुल भी आप आगे जाने की कोशिश मत करिए, करीब जाने का भी आप प्रयास मत करिए। ओवरटेक हमेशा से सोच समझ कर करें, ट्रक के ब्लाइंड स्पॉट से दूर रहे, हेलमेट ज़रूर पहने और तेज़ रफ्तार से बचें। वहीं ट्रक चालकों को भी अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करना होगा। सड़क पर चलते समय हमेशा जो है अपनी स्पीड को नियंत्रित रखना होगा और आगे पीछे दोनों तरफ नज़र बना करके जो है चलना होगा, ताकि ऐसी बड़ी घटनाएं ना हो और विशेष करके ओवरटेक मोड़ पर भी जो है उनको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। कई बार सिर्फ कुछ सेकंड की जल्दबाजी जो है किसी की पूरी ज़िंदगी को छीन लेती है। इसीलिए आप याद रखिएगा कि सड़क पर आपका एक सही फैसला ना सिर्फ आपकी बल्कि दूसरों की ज़िंदगी भी बचा सकता है। इसीलिए आप नियमों का पालन करें, सुरक्षित चलें और साथ ही साथ जितने भी यातायात के नियम हैं उनका पालन करें और अगर आप 4 व्हीलर पर हैं तो आप सीट बेल्ट का इस्तेमाल ज़रूर करें।